छठा अध्याय नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से ये करना होता है। सनत कुमार जी बोले, ये बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादों व क्वार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जाएं तब सुने। शुभ कार्य करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा। आप लोग भी सुनने के वास्ते आना। जो लोग विरक्त होवें उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वो कथा सुनने के वास्ते ठहरावे, और वो जगह चांदनी व केला बंधनवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे, जिस तरह विवाहादिक व यज्ञ में तैयार कराते हैं। व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दे, व वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दे। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें, व श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे व चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो, व एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन वास्ते देकर बैठाल देना उचित है। वो ब्राह्मण शालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में न लगावें, और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुना करे। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी न करके अच्छी तरह समझाकर कहें, जिसमें सबकी समझ में आए। सबकी समझ में आ जाए। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। बस 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से भोग न करना व पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद, बासी अन्न व बैगन व तरबूज, मसूर व मेथी व उड़द, प्याज, लहसुन व मूली, गाजर, कोहड़ा न खावे। अधिक भोजन न करे जिसमें आलस्य न आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा न करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रसुला हो जाए तो वो कथा न सुने। मलेच्छादिक अशुद्ध जात बीच सभा कथा के आन कर न बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर करना न चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक न हुआ हो, या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वो चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होवे। इस कथा
सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जाए तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दशम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र के से आहुति देकर करे व अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे व अपने सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण गौ पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहां सब ऋषिश्वर आन कर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। सनत कुमार आदि ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। ये कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है, इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए ये अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिताजी से कहा, वे व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धनी यही है, परम धन यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व बैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गावती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से ये बात कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारादिक हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन को हम प्राप्त हुए, आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई व गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बताइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिकापुरी से बैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादव महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वो पारायण संपूर्ण हुआ। उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। ये अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सुख सागर 12वां स्कंद, पहला स्कंद शुरू हो रहा है। पहला अध्याय श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना व शौनकादिक करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वो सुखदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी सुना था, उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषिश्वर इकट्ठे हुए थे गए
और कारण इकट्ठे होने के ऋषिश्वरों का वहां पर यह था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा है, इसलिए वो स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषिश्वरों ने सूत पौराणिक से कहा, आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषिश्वरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाता है और वह परम ब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिनकी माया में जगत का सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार सब झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुलाने नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि इसमें कुछ कपट पर लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्यों का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है छूट कर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप, ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने ये कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो सूत पौराणिक सनकादिक ऋषिश्वरों और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकाल कर जगत में प्रकट किया। ये बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषिश्वरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाल कर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्रों का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने बातें उत्तम हो, उसे अपने मुखारबिंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति हो, बस थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और ये बतलाइए कि जिन परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्युलोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी। और जब कलयुग के आज में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनियों में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय, सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना और फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सूत जी ने जब ये प्रश्न शौनकादिक ऋषिश्वरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जिस समय सुखदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने
के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। उन्होंने मन में विचारा कि वहां रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लपटे। जब व्यास जी ने ये हाल पुत्र का देखा, तब प्रेम बस होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि बेटा खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीत रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ाई आवने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता न होकर संसार की गति सदा से इसी तरह पर चली आती है और ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। ये बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले जाते थे, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह नंगी खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पर पहुंचे, तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। ये हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव हमारे बेटा को इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आंखों से कम दिखाई देता है, देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महाराज परम हंस होकर कुछ स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा ना करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। सुखदेव जी महाराज ऐसे तरल तारण महात्मा हैं। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने यह स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो सूत पौराणिक, हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषिश्वरों मुनीश्वरों की कुछ उपमा न कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब ये बात समझकर ऋषिश्वरों का मुख मलिन हो गया, तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी वास्ते भवसागर पार उतारने ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों के ये भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वो योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबको बोध हुआ, तब सूत जी ने ऋषिश्वरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के वास्ते वन में चले गए थे, तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। उसका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया, तब उनको ये हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीति हो, वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बताइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर के हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। ये बात सुनकर सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, जब सुखदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे, तब मैं भी वहां था। जो सुखदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वो भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे। उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा और सुखदेव जी को संग परमहंस व ऋषिश्वरों को बहुत प्यारा होकर उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते, इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर और ऋषिश्वर लोग हमारे पास रहेंगे और इसी कथा का सदा वर्त मैं दूंगा।
इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषि सुनो, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है, व निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ व तप पूजा और व्रत शुभ कर्म करे उसमें कछु चाहना न रखे, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। वह किसी बात की कामना रखने से ये जीव आवागमन में फंसा रहकर भवसागर पार नहीं उतरता। भक्ति की बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म करने में बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित न होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से ये अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह स्त्री व पुत्र झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगावे। जो कोई मन अपना उस ज्योतिष स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम और क्रोध मोह लोभ का जो मैल जमा है वो छूटकर मन उसका इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह शिकल करने से लोह में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने वास्ते पहले ये कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति के कीर्तन व कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी व सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी तीन तरह पर होती है, राजसी, तामसी व सात्विकी। व शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से व सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूम से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। संसार में जितना धर्म यज्ञ व तप व व्रतादिक का है वो सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय, बीच हाल अवतारों के जो अवतार श्री परम ब्रह्म परमेश्वर ने वास्ते सुख देने, हरि भक्त व मारने दैत्यों की धारण किए हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबके पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने उपरांत भी स्थिर रहेंगे। वो अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने के उपरांत उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वो अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है। जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोकों की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह पर है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। हमेशा 5 वर्ष राज रहे हुए, उनकी उम्र नहीं बदल रहा है, 5 वर्ष सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार 12 जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजों को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा है ग्रीव अवतार, शरीर आदमी का व सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। 5वां अवतार नर नारायण का लेकर बद्री केदार के में वास्ते राह दिखलाने तपस्या के संसारी जीवों को तप करते हैं। 6ठा अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख्य योग ज्ञान
अपनी माता को उपदेश दिया। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का चित्रदेवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जैन देव ने शराबगियों का धर्म संसार में फैलाया। 9वां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी दुहकर सब औषधि व अन्नादित जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाल के ज्ञान उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतुक दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरि का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर वो सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्याकश्यप दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां रामचंद्र का अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 20वां 21वां वेद व्यास अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्णावतार धारण करके कंस और कालयवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतार कर वास्ते भवसागर पार उतरने कलयुग वासियों में जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का कारण ये है 23वां बौद्ध अवतार लेने का ये कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश के वास्ते मिलने राज्य देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबराकर नारायण जी के पास गए। वह बहुत स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा तब हम लोग उनको किसी तरह नहीं जीत सकेंगे, इसलिए जिसमें हमारा भला हो वो उपाय आप कीजिए। ये वचन सुनते ही आदिपुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धरकर सेवड़े का रूप बना लिया। वह मैला कपड़ा पहनने के उपरांत चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहां दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहां पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है। बौद्ध जी ने कहा कि जिस जगह मनुष्य बैठता है वहां छोटे छोटे जीव उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौरी से इस जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर मन में उनका यज्ञ करने से भी फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। ये बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना
बंद किया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की वृद्धि व मलेच्छ और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में रामचंद्र और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों को उद्धार करने के वास्ते ये सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिश्वर और मुनि और देवता व मनुष्य जीवधारी व जड़ व चैतन्य हैं, सब में उन्हीं परम ब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु उसके बस नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेदों का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने वास्ते भवसागर पार उतरने संसारी जीवों के वर्णन किया है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण व ऋषिश्वरों के बीच में बैठकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिका से बैकुंठ को पधारे उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को पढ़ाया था उस समय वहां हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी ये अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। बोल शंकर भगवान की। चौथा अध्याय व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बताना। 18 पुराण है। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करें। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी ने व्यास जी से आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है वो हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वो कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी उसका हाल कहो। किस वास्ते कि राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था व हम लोग काल रूपी संसार से इसमें मृत्यु की अवध नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वो किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज कोपीन पहने विभूत लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव हैं। ये बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने ये विचार कर पाराशर मुनि और सत्यव्रती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य की लाख वर्ष व त्रेता में 10,000 द्वापर में 1000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक वो नहीं मरता था। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष। इसकी आयु जब तक पूरी नहीं होती तब तक कोई मरता नहीं था, मरता नहीं था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य की 120 वर्ष की होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपनी बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वो काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर
उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से तप करने और वेद पढ़ नहीं सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ दानादि करके भवसागर पार उतर जावे। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वह स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्त पदवी न पाकर केवल हरिभजन से उद्धार होता है। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वो भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य से में भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। ये बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और साम और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद न पढ़ सकें तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जाएं। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र स्त्री आज उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएंगे। ऋग्वेद के बाँचने वाले पैल ऋषिश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिन ऋषिश्वर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वैशंपायन और अथर्ववेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिश्वर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिश्वरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन का बोध न होकर ऐसा विचार में आता है कि अभी हमको और बनाना चाहिए। पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनाएं कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी ने सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते हरि गुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाया। बोध शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय नारद मुनि का वेद व्यास को ये बात समझाना कि तुम हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी से अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उससे न हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करे। सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, इस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ। ये वचन सुनकर वेद व्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। ये बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान व्रत और नेम व लड़ाई देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आज पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं मनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराणों को पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वो सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है
वो हाल वर्णन नहीं हो सकता जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं, वो सब ब्रज रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भागवत जनबात भागवत भजन व हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। भागवत भजन नहीं मिलता। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करें। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने में सूली का कांटा हो जाता है। हरि भजन करने से सूली का कांटा हो जाता है। हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप व व्रत और दानादि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति न रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत तीर्थ करते हैं, वो आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके ये न समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने के वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी न मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, वो वैकुंठनाथ के भजन व स्मरण और हरि चरणों के ध्यान में मग्न रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर बिष्टा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करती, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है। और जो पुराण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है, वो उनको अच्छे नहीं लगते। काक रूपी मनुष्य उन बातों को का सुनना जिनमें केवल व क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होकर मरने उपरांत मुक्ति पदवी मिले, पर तुम्हारी चिंतना छूटकर संतोष हो। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास न हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं। सुनो, उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ काम काज करती थी। वो ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन करने के वास्ते हमारी माता को रख लिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता करते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझ बालक अज्ञान को वो बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करके
जो अपना अपना जूठन मुझको अपने हाथ से देते थे उसको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वो साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे तब मैं बहुत रोया और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उसको तू जपा कर। फिर वो लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जप कर उन साधु की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में ये बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं। यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं, पर मेरी माता मुझसे बड़ा स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उनको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी क्षण ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहाने जाती थी राह में मर गई। जब लड़कों ने आकर हमसे ये हाल कहा तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। ये विचार कर मैं उसी समय जबकि मैं 5 वर्ष का था वहां से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ नांगता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह भालू और हाथी आदि पशु मुझको दिखाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में जहां मनुष्यादिक और आवागमन नहीं था पहुंचा, तब वहां एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा दिख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसे मुखारबिंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम सुंदर, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले बाल, ताप हारणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझको दिखाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वो स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तब ये आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है, दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से हमको दर्शन श्याम सुंदर का हुआ और मैंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। ये नारद जी रहा। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने के उपरांत एक बाजा बीड़ा का नारायण जी ने मुझको दिया। अब बीड़ा तब नहीं मिलो नारद के यहाँ। वो बीड़ा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस बीड़ा को बजाकर बीट भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता, तब वैकुंठनाथ के प्रेम में डूबकर मुझे ये इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है, कब ये तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते ये तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवन पति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें फिर मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन हुए
इस बात से संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से ये हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का न्योता हुआ आ जावे। सो अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सावली मुहूर्त के मुझे हो जाते हैं और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती है वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने वास्ते मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों को वर्णन करो जिसमें तुमको भी परम ब्रह्म भगवान के चरणों का दर्शन होवे और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ न जावे। बोल शंकर भगवान की जय। एक अध्याय पढ़े 10 मिनट में। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक का हाल कहना और वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा, नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने ये तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया वो मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी का वर्णन करना। ये बात कहकर नारद मुनि वहां से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषि सुनो, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत बद्रिकाश्रम को जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतना की कि मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस परम ब्रह्म परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 छौड़ी दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य शूरवीर हाथी घोड़े सम्मुख मारे जाकर वीर लोक में पहुंचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उनकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुए में जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी शासक और अनीत से अपनी सभा में लाकर उससे कहा कि तू हमारी जंघा पर आन कर बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी की अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन
पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था। उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि हम व तुम लड़प्पन में एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने ये दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमको जो आज्ञा दो सो करें। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता, जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है। सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। ये बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते समय पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्यों को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। ये बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला, परंतु उसके पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के वास्ते आवेगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ से संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसीलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य की सम्मति ली। उन्होंने इस अधर्म को करने से बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्त्रोत पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया। जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आज पांडवों की सैया के ऊपर सोए थे। भाई ठीक है, उनके निकाल लेते रहे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास लेकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का नहीं होगा, उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बिचारे लड़कों को तैने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब ये बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब वो उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। दुर्योधन वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूर्य देवता महादेव के जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। सूर्य देवता भागे रहे महादेव डर से, आगे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिवजी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहां सूर्य रात करते थे वहां दिन बना रहता था। जब सूर्य ने ये हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी की शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव के डर से भागे, तब शिवशंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोलार्क तीर्थ हुआ। लोलार्क तीर्थ हुआ।
लोलार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना तब उसने अति विलाप करके ये सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आज पांचों भाई ये हाल सुनकर बहुत रोने लगे तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने ये सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे ये वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुझे ला कर देता हूं। तू उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वो ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला, तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा, ये कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी हुई आज चली आती है? श्याम सुंदर बोले कि ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपट कर वो आग तुम्हारे पास पहुंच न सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर उसे बुला लेना, दोनों मंत्र जानते हो, इसलिए चलाओ। ये बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वो दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वो अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। ये वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिया और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि ये ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना न चाहिए। जब ये समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के वास्ते बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए ये आतताई हुआ और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध करना न चाहिए। इसे बांध कर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वो कहें वैसा करना। जैसा ही बात जब ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर द्रौपदी के सामने लाया। जब हरि भक्ता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो वो अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की, अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। ये अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी। और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। ये वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के और क्या मिलेगा।
जब ये बात द्रौपदी और युधिष्ठिर की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वो अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करना न चाहिए, और जो तुम ये कहते हो कि इसके मानने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। बात तो सही। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को या बालक और स्त्री का वध करे या मतवाले या बौरहे को व हरिभक्त व परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आत्ताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आत्ताई 6 तरह के होते हैं। एक जो आग लगावे, दूसरा जो विष देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले। उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उसका भी वचन पालो। जो चारों में फांस दी। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण न मारे और जो आतताई है उसको मार डाले। इसलिए तुम ऐसा काम करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा न हो और सबको प्रसन्नता हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वो मरने के बराबर हो जाए। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल व तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उसका सिर मुड़वा डाला और अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि जो बहुत अच्छी उसके सिर में थी निकाल लिया। अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवाकर मरण तुल्य करके छोड़ा। बोल शंकर भगवान की। जो अश्वत्थामा मारा गया तो हाथी वो आगे ही है। जो तो ने सारा